दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा त्याग अगर कोई करता है तो वो होती है एक माँ। वह खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने देती। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। यह कहानी एक गरीब माँ और उसके बेटे की है। एक छोटे से गांव में एक सीता नाम की महिला रहती थी। उसका बेटे का नाम था रोहन। रोहन ही उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन किस्मत ने सीता के साथ बहुत बड़ा खेल खेला। जब रोहन 5 साल का था, तभी सीता के पति की मौत हो गई। अब सीता के सामने बहुत बड़ा सवाल था कि वो अपने बेटे को कैसे पालेगी। घर में पैसे नहीं थे, कोई सहारा नहीं था, लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। सीता ने सोचा, मैं चाहे जितनी मेहनत करूं, लेकिन मैं अपने बेटे को जरूर पढ़ाऊंगी। सीता दिन रात बहुत मेहनत करने लगी। वह सुबह 4 बजे उठ जाती, कभी खेतों में काम करती, कभी लोगों के घरों में जाकर बर्तनें धोती। दिन भर मेहनत करने के बाद मुश्किल से उसे 200 से 300 रुपये मिलते थे। लेकिन उस पैसे से वह पहले रोहन की किताबें और स्कूल का फी भरती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक रोटी बचती, तो वह रोटी भी सीता अपने बेटे को दे देती और खुद अपने पानी पीकर सो जाती थी। एक दिन रोहन ने अपने माँ से पूछा, माँ, तुम खाना क्यों नहीं खाती हो? सीता मुस्कुरा कर बोली, बेटा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि वो कई बार भूखे ही सो जाती थी। उसकी सारी खुशियां अब सिर्फ उसके बेटे में थी। रोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन शिक्षक ने कहा, रोहन अगर शहर में पढ़ने जाएगा तो कुछ कर सकता है। रोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। एक दिन शिक्षक ने कहा, रोहन अगर शहर में पढ़ेगा तो बहुत आगे जा सकता है, लेकिन शहर में पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा था। जब यह बात सीता को पता चली तो वो पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सीता ने एक फैसला लिया। उसके पास एक ही कीमती चीज थी, उसके शादी का सोने का कंगन। वह कंगन उसके पति की आखिरी निशानी थी। लेकिन अपने बेटे के सपनों के लिए उसने वह कंगन भी बेच दिया और रोहन को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। रोहन शहर पढ़ने चला गया। वह पढ़ाई में इतना मेहनत करता कि कई कई रातें जग कर पढ़ता। उसे हमेशा अपनी माँ की मेहनत याद आती। वह सोचता, मेरी माँ मेरे लिए इतना त्याग किया, मुझे भी कुछ बनकर दिखाना ही होगा। सालों की मेहनत के बाद एक दिन रोहन बड़ा अफसर बन गया। उस दिन सबसे पहले उसे अपनी माँ की याद आई। वह तुरंत गांव पहुंचा। जब रोहन गांव पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ अब बहुत
बूढ़ी हो चुकी है, हाथों में झुर्रियां, आंखों में कम रोशनी। लेकिन जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रोहन माँ के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता सबसे अनमोल। वह अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, अपनी खुशियाँ, अपनी नींद, अपनी भूख, सब कुछ। इसलिए अगर आपकी माँ आपके साथ है तो उन्हें हमेशा खुश रखिए, क्योंकि माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद।